बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर नेम रुमान सिद्दीकी। ये वीक आपका कैसा रहेगा? 11 नवंबर से लेके 17 नवंबर 2024 तक की ये वीडियो है। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट लाजमी करें ताकि हमारी टीम की हौसला अफजाई हो सके। 21 मार्च से लेके 20 अप्रैल तक जिनकी डेट ऑफ बर्थ है उनका ज़ोडिक साइन एरीज है, और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम वो अपने नाम के पहले अल्फ़ाबेट से भी जान सकते हैं। क्या आप एरीज तो नहीं? अगर आपके नाम के पहले अल्फ़ाबेट अलिफ लाम एन ये से शुरू होते हैं तो आपका बुर्ज हमल है। एरीज वालों के लिए ये वीक बहुत ज़्यादा बेहतर साबित होने वाला है, इसलिए कि जो इनका हाकिम सितारा है वो ज़ायचे के 5 हाउस में है, मजबूत हालत में है। मरीख इस वक्त इन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव काम कर रहा है। उसकी एक ख़ास वजह है, मरीख ज़ायचे के 5 हाउस में एरीज वालों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर साबित होता है। और वैसे भी इस वीक के अंदर वीनस की भी चेंजिंग आपके काम के हवाले से, पोजीशन के हवाले से बेहतरी लेके आएगी। 11 नवंबर को वीनस रात को 11:25 पर यह आपके ज़ायचे के 10वें हाउस में चला जाएगा, और ज़ायचे के 10वें हाउस में वीनस के जाने की वजह से जहां पोजीशन बेहतर होती हुई नज़र आएगी, वहीं पर आपके माली मामलात में भी बेहतरी आती हुई नज़र आएगी, और आप लोगों के ऊपर भारी ज़िम्मेदारियों में भी कमी आती हुई नज़र आएगी। वो लोग जो अपनी ज़िम्मेदारियों की वजह से परेशान थे कि ज़िम्मेदारी किस तरह निभाएंगे, वो अपनी ज़िम्मेदारी बाखूबी निभाते हुए नज़र आएंगे। इस वीक के अंदर ज़ायचे के 9th हाउस में जो मरकरी है वो आपके ज़ायचे के 1st हाउस और ज़ायचे के 5 हाउस को भी अच्छी नज़र से देख रहा है, जिसकी वजह से आला तलीम के मामलात में बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। और वो एरीज़ जो अब्रॉड जाना चाहते हैं उनके लिए बेहतर रास्ता बनता हुआ नज़र आ रहा है। इसलिए कि अगर आप परेशान हैं सफ़र के हवाले से और बहुत कोशिश कर ली, कहीं ना कहीं बंदोबस्त नहीं हो सका, तो इस वीक के अंदर आपको बेहतर चांस मिलता हुआ नज़र आएगा। इसलिए कि आपके ज़ायचे के 1st हाउस में मून ने जो है वो 12 नवंबर को आना है, और 2.5 दिन आपके ज़ायचे के 1st हाउस में मून रहेगा। तो ये ज़ायचे के 5 हाउस को और ज़ायचे के 9th हाउस को मजबूत नज़र से देखेगा। ये वीक रिलेशन के मामलात में भी बेहतरी लेके आ रहा है। अलबत्ता इस वीक के अंदर आप लोगों को अपने टैक्स के मामलात में ज़रा एहतियात बरतनी पड़ेगी, इसलिए कि ज़ायचे के 12 हाउस में मून 11 नवंबर को रहेगा और 12 नवंबर को उसने ज़ायचे के 1st हाउस में आना है। और वैसे भी जो 9th हाउस में मरकरी है वो ज़ायचे के 12 हाउस में 90 डिग्री की नज़र से देख रहा है। लेकिन मैं यहाँ पर एक चीज़ और क्लियर कर दूँ, सेजिटेरियस से पाइसिस पर जो भी नज़र पड़ती है वो सीधी गिनी जाती है, उस नज़र को नैस नहीं गिना जाता। लेकिन जो बाय बर्थ वीक एरीज़ हैं वो ज़रा एहतियात बरतिएगा। इस वीक के अंदर मार्स के ज़ायचे के 5 हाउस में होने की वजह से काम के हवाले से भी बेहतरी आएगी, और आपकी किस्मत भी आपका साथ देती हुई नज़र आएगी। 21 अप्रैल से लेके 21 मई तक जिनकी डेट ऑफ बर्थ है उनका ज़ोडिक साइन टॉरस है, और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम वो अपने नाम के पहले अल्फ़ाबेट से भी जान सकते हैं क्या आप टॉरस तो नहीं। अगर आपके नाम के पहले अल्फ़ाबेट वाव और बे से शुरू होते हैं तो आपका बुर्ज सौर है। टॉरस वालों के ज़ायचे के 8 हाउस में इनका हाकिम सितारा वीनस है, लेकिन इस वीक के अंदर एक खुशखबरी है, वीनस की जो चेंजिंग है वो टॉरस वालों की ज़िंदगी के अंदर बहुत ज़्यादा बेहतर साबित होने वाली है। इसलिए कि 11 नवंबर को आपका जो हाकिम सितारा है वो ज़ायचे के 9th हाउस में आएगा और एक बहुत ज़्यादा बेहतर पोजीशन में आएगा। ये आप लोगों की ज़िंदगी के अंदर बेहतरी लेके आएगा, रोज़मर्रा के काम भी बेहतर होते हुए नज़र आएंगे। ख़ास तौर पर वो टॉरस जो फ़नकार हैं, गुलकार हैं, आर्टिस्ट हैं, या किसी तरह का भी कोई फ़न सीखना चाहते हैं, उनके लिए भी ये टाइम बहुत ज़्यादा बेहतर साबित होगा। इश्क और मोहब्बत के मामलात, रोमांस के मामलात, पसंद की शादी के हवाले से भी वीनस की चेंजिंग बेहतर रहेगी। मैं एक और चीज़ यहाँ पर क्लियर कर दूँ कि इस वीक के अंदर शर्फ़ कमर भी है। जब भी शर्फ़ कमर आपके ज़ायचे के 1st हाउस में मून को शर्फ़ होता है तो आपकी ज़िंदगी के अंदर वक्ती तौर पर बेहतरी ज़रूर आती है। मतलब कि
रिलेशन के मामलात, कम्युनिकेशन के मामलात, लिखने पढ़ने के मामलात में भी बेहतरी आती है। इस वीक को ज़ाया बिल्कुल मत करिएगा, इसलिए कि वीनस आपके जायचे के 9th हाउस में यहाँ पर पावरफुल होगा, और वो लोग जो लोग अब्रॉड जाना चाहते हैं या आला तलीम हासिल करना चाहते हैं उनके लिए भी बेहतर वक्त शुरू होता हुआ नज़र आ रहा है। फुल मून भी आपके जायचे के 1st हाउस में होना है। जो अगले 15 दिन हैं आप लोगों की मसरूफियात में गुजरने वाले हैं, लेकिन अपने जज्बात को भी काबू रखना होगा। कुछ लोग जज्बातीपन का मुजाहरा भी करेंगे और कुछ बातों में जज्बात पर आके गलत फ़ैसले भी कर बैठेंगे, लेकिन अगर आपने अपने जज्बात को काबू में रख लिया तो जो भी फ़ैसला करेंगे वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर साबित होगा। अलबत्ता जहाँ घरेलू मामलात में बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है, वहीं पर आपको घरेलू मामलात में भी सोच समझ के फ़ैसला लेना होगा, इसलिए कि मरीख आप लोगों के लिए गैर यकीनी तब्दीलियाँ लेके आ रहा है। जो बाय बर्थ वीक टॉरस होंगे उनको तो एहतियात बरतनी होगी, लेकिन जो बाय बर्थ वीक टॉरस नहीं उन लोगों के लिए मामलात बेहतर रहेंगे। उन लोगों के लिए जो भी तब्दीली होगी वो पॉजिटिव साबित होगी। 22 मई से लेकर 21 जून तक जिनकी डेट ऑफ बर्थ है उनका ज़ोडिक साइन जेमिनीज़ है, और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम वो अपने नाम के पहले अल्फ़ाबेट से भी जान सकते हैं। क्या आप जेमिनीज़ तो नहीं? अगर आपके नाम के पहले अल्फ़ाबेट काफ और काफ से शुरू होती हैं तो आपका बुर्ज जोज़ा है। जेमिनीज़ वालों के जायचे के 7th हाउस में इनका हाकिम सितारा मरकरी है। मरकरी आपके जायचे के 7th हाउस में नाकिस कंडीशन में है, लेकिन इस वीक के अंदर नो डाउट वीनस की चेंजिंग और आपके जायचे के 12th हाउस में फुल मून होना और आपके जायचे के 10वें घर के अंदर सैटर्न का डायरेक्ट होना आपकी ज़िंदगी के अंदर कुछ ना कुछ मामलात में ज़रूर बेहतरी आती हुई नज़र आएगी। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर एक चीज़ क्लियर कर दूँ, जो बाय बर्थ वीक जेमिनीज़ हैं उनको एहतियात बरतनी पड़ेगी। तक जायचे के 1st हाउस के अंदर जुपिटर डायरेक्ट नहीं हो जाता, इसलिए कि आपका जायचा इस वक्त योग की हालत में है, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है। सैटर्न आपके जायचे के 10वें हाउस के अंदर 15 नवंबर को ये डायरेक्ट हो रहा है। ये सितारा सुस्त रवि का शिकार सितारा है, लेकिन जिस वक्त ये डायरेक्ट होगा तो एक अच्छे दर्जे के ऊपर ये डायरेक्ट होगा, जिसकी वजह से ये आपके लिए माली मामलात में भी बेहतरी लेके आएगा, पोजीशन के हवाले से भी बेहतरी लेके आएगा, आप लोगों को गैर यकीनी सूरत हाल से भी बाहर निकालता हुआ नज़र आएगा। सूरज आपके जायचे के 6 हाउस में होने की वजह से आप लोगों की पोजीशन में बेहतरी भी आती हुई नज़र आ रही है, काम के हवाले से भी बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है, मुलाजिम और मुलाजमत के हवाले से भी बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। लेकिन फुल मून जिस तरह मैंने आपको कहा है जायचे के 12th हाउस के अंदर इस वीक के अंदर होगा, तो आप लोगों को अपने मामलात में एहतियात भी बरतनी पड़ेगी। मुलाजिम और मुलाजमत के मामलात में ज़रा जज्बात को कंट्रोल करना पड़ेगा, वरना ये ना हो जाए कि जज्बात में आके कोई गलत फ़ैसला कर बैठें। अलबत्ता घर की पुरानी चीज़ें रिपेयर कराते हुए नज़र आएंगे, पुराने मामलात को समेटते हुए नज़र आएंगे और नए तरीके से ज़िंदगी के अंदर चेंजिंग लाते हुए नज़र आएंगे। मार्स जायचे के 3rd हाउस में रिलेशन के मामलात में ज़रा एहतियात बरतनी है, लेकिन वो जेमिनीज़ जो अपनी गाड़ी मोटरसाइकिल लेना चाहते हैं या ट्रांसपोर्ट का काम कर रहे हैं उन लोगों के लिए बेहतरी आती हुई नज़र आएगी। मार्स जायचे के 3rd हाउस में फ़ीमेल्स के लिए भी बेहतर साबित होता है। वो लोग भी जो लोग लोहे बजरी सीमत रेत का काम करते हैं उनके लिए भी ये बेहतर रहता है, लेकिन कानूनी मामलात को ज़रा आपको सोच समझ के डील करना होगा, इसलिए कि ये आपके जायचे के 9th हाउस को अपोजिट नज़र से देख रहा है इस वक्त जायचे के 3rd हाउस में, लेकिन मजबूत हालत में है। मजबूत हालत में होने की वजह से ये आपको बेनिफिट ज़रूर देगा, ज़िंदगी के अंदर बेहतरी ज़रूर लेके आएगा। जायचे के 6 हाउस में जो सूरज है वो आप लोगों के लिए इस वीक के अंदर काम के हवाले से आपको ज़रा मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन आपको बेनिफिट भी मिलता हुआ नज़र आएगा। 22 जून से लेके 23 जुलाई तक जिनकी डेट ऑफ बर्थ है उनका ज़ोडिक साइन कैंसेरियन है, और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम वो अपने नाम के पहले अल्फ़ाबेट से भी जान सकते हैं। क्या आप कैंसेरियन तो नहीं? अगर आपके नाम के पहले अल्फ़ाबेट हे और ए से शुरू होते हैं तो आपका बुर्ज सरतान है। कैंसेरियन वालों के जायचे के 2nd हाउस में मार्स है। मार्स इस वक्त 2 डिग्री के ऊपर है, लेकिन आपके जायचे के 2nd हाउस में मार्स इस वक्त बेहतर पोजीशन में है।
एक चीज़ याद रखिएगा, अगर आप बाय बर्थ वीक कैंसेरियन हैं या आपके पैदाइशी जायचे के 8 हाउस में मार्स या सैटर्न है तो आपको अपने हर मामले में एहतियात बरतनी पड़ेगी। लेकिन मजमूई सूरत हाल इस वीक के अंदर आप लोगों की बेहतर बनती हुई नज़र आ रही है, इसलिए कि जायचे के 5 हाउस में सन है और जायचे के 9th हाउस में सैटर्न और नेपच्यून है। जायचे के 9th हाउस में जो सैटर्न है वो डायरेक्ट हो रहा है 15 नवंबर को। सैटर्न के डायरेक्ट होने की वजह से आप लोगों के मामलात मज़ीद बेहतर होते हुए नज़र आएंगे, इसलिए कि सन और सैटर्न की जायचे के अंदर पोजीशन बहुत ज़्यादा बेहतर है। और वैसे भी 11 नवंबर को जो वीनस की चेंजिंग है आपके जायचे के 7th हाउस में, वीनस का आना इश्क और मोहब्बत के मामला, रोमांस के मामला, पार्टनरशिप और लाइफ पार्टनर के मामला, सफ़र के मामला में बेहतर साबित होगा वीनस, इसलिए कि वीनस यहाँ पर शॉर्ट टाइम के लिए आपके जायचे के 7th हाउस में आ रहा है। वैसे भी इस वीक के अंदर आपके जायचे के 11th हाउस में शरफ़ कमर भी होना है और फुल मून भी होना है। आप लोग अपने दोस्त और यारों के मामलात में जज्बाती होते हुए भी नज़र आएंगे, लेकिन इस वीक के अंदर जहां आप जज्बाती होते हुए नज़र आएंगे वहीं पर आप लोगों के लिए इस वीक के अंदर किसी न किसी मामले में खुशखबरी मिलती हुई नज़र आएगी। एक चीज़ और याद रखिएगा कि आपके जायचे के 11th हाउस में जिस वक़्त मून आएगा 14 नवंबर को आपके जायचे के 11th हाउस में मून आएगा, यहाँ पर 2.5 दिन रहेगा और ये जायचे के 7th हाउस और जायचे के 9th हाउस के साथ अच्छी नज़र बनाएगा। वो कैंसेरियन जो अपने कानूनी मामलात में पिछले कई महीनों से परेशान थे या कोई एक ऐसा काम कर रहे थे जिसका रिज़ल्ट इनको पॉजिटिव नहीं मिल पा रहा था, तो इस वीक के अंदर ये उम्मीद रखें कि इनको इनके काम किए हुए का रिज़ल्ट पॉजिटिव मिलता हुआ नज़र आएगा। मैं यहाँ पर एंड पर एक बात और कहूँगा कि आपके जायचे के 6 हाउस में मरकरी है। हालांकि मरकरी जो है आप लोगों के लिए जायचे के 6 हाउस में बेहतर भी है, लेकिन जो बाय बर्थ वीक कैंसेरियन है उनको अपनी सेहत का ख़ास ख्याल रखना है और जो लोग मुलाजिम और मुलाजमत कर रहे हैं उन लोगों को भी ज़रा एहतियात बरतनी है और जिनके यहाँ मुलाजिम है तो मुलाजमों के साथ भी मामलात में नरमी बरतनी है। 24 जुलाई से लेकर 23 अगस्त तक जिनकी डेट ऑफ बर्थ है उनका ज़ोडिक साइन लियो है और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम वो अपने नाम के पहले अल्फ़ाबेट से भी जान सकते हैं कि आप लियो तो नहीं। अगर आपके नाम के पहले अल्फ़ाबेट मीम से शुरू होते हैं तो आपका बुर्ज असद है। लियो वालों के जायचे के 1st हाउस में मार्स है। मार्स इस वक्त बहुत ज़्यादा बेहतर पोजीशन में है, लेकिन जो इनका अपना हाकिम सितारा है जायचे के 4th हाउस में विराजमान है। लेकिन इस वीक के अंदर नो डाउट वीनस की चेंजिंग आपकी ज़िंदगी के अंदर काम के हवाले से, सेहत के हवाले से, मुलाजिम और मुलाजमत के हवाले से बेहतरी लेके आएगी। मैं यहाँ पर एक चीज़ और क्लियर कर दूँ, आपके इस वक्त जायचे के 5 हाउस में जो मरकरी है वो इस वीक में भी जायचे के 5 हाउस में मरकरी ने रहना है। मरकरी भी आप लोगों के लिए पॉजिटिव काम कर रहा है। ये आपके जायचे के 1st हाउस और जायचे के 9th हाउस को मजबूत नज़र से देख रहा है, मतलब कि एजुकेशन के मामलात में बेहतरी लेके आ रहा है। वो लोग जो लोग अब्रॉड ट्रैवल करना चाहते हैं या आला तलीम हासिल करना चाहते हैं या किसी कानूनी मामलात में परेशान थे तो उनके मामलात में भी बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। इस वीक के अंदर सैटर्न ने डायरेक्ट हो जाना है 15 नवंबर को। वो लियो जिनके पार्टनरशिप के साथ किसी न किसी वजह से कोई मसला चल रहा था उनको ज़रा मज़ीद एहतियात बरतनी पड़ेगी, इसलिए कि सैटर्न आपके जायचे के 8 हाउस में है। ये 15 नवंबर को डायरेक्ट हो रहा है। जिन लोगों की किसी न किसी वजह से लड़ाई झगड़ा चल रहा था लाइफ पार्टनर के साथ या कहीं पार्टनरशिप की हुई थी, उधर लड़ाई झगड़ा वगैरह चल रहा था, तो वहाँ पर आपको ज़रा एहतियात बरतनी पड़ेगी। अलबत्ता फुल मून आपके जायचे के 10वें हाउस में होना है और इस वीक के अंदर शरफ़ा कमर भी आपके जायचे के 10th हाउस में होना है। नो डाउट आप लोगों की पोजीशन के हवाले से जहां बेहतरी आती हुई नज़र आएगी वहीं पर आप लोगों की पोजीशन में चेंजिंग भी आती हुई नज़र आएगी। जो बाय बर्थ वीक लियो हैं उनको तो ज़रा एहतियात बरतनी पड़ेगी, जो बाय बर्थ वीक लियो नहीं उनकी पोजीशन अपग्रेड होती हुई नज़र आएगी, मतलब कि मज़ीद किसी ना किसी जगह का चार्ज मिलता हुआ नज़र आएगा।
काम के हवाले से भी ये वीक बेहतर रहेगा, नए काम की भी ऑफ़र आती हुई नज़र आएगी। एंड पर मैं यहाँ पर लिए वालों को एक बात कहूँगा, अगर आप गाड़ी मोटरसाइकिल चलाते हैं तो ज़रा एहतियात से चलाइएगा, घर की सीढ़ियाँ भी एहतियात से चढ़िएगा। और वो लियो भी जिनको ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, इसलिए कि मार्स जहाँ पर आपके जायचे के फर्स्ट हाउस में पॉजिटिव काम कर रहा है, उन लोगों के लिए नेगेटिविटी लेके आएगा जो बाय बर्थ वीक लियो हैं और जिनके पैदाइशी जायचे के फर्स्ट हाउस में सैटर्न या ऑपोजिट सैटर्न या मार्स है। उन लोगों को ज़रा एहतियात बरतनी पड़ेगी इस वक्त। 24 अगस्त से लेकर 23 सितंबर तक जिनकी डेट ऑफ बर्थ है उनका ज़ोडिक साइन विर्गो है। और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम वो अपने नाम के पहले अल्फ़ाबेट से भी जान सकते हैं क्या आप विर्गो तो नहीं। अगर आपके नाम के पहले अल्फ़ाबेट पी और गैन से शुरू होते हैं तो आपका बुर्ज शिमला है। विर्गो वालों के जायचे के फोर्थ हाउस में इनका हाकिम सितारा मरकरी है, लेकिन ये वीक विर्गो वालों के लिए नो डाउट बहुत ज़्यादा बेहतर साबित होने वाला है। उसकी एक ख़ास रीज़न है कि जायचे के 5 हाउस में वीनस का आना। 11 नवंबर को रात को 11:25 पर वीनस आपके जायचे के 5 हाउस में ये सितारा आ जाएगा। ये आपके जायचे के 9th हाउस का हाकिम सितारा है, जायचे के 2nd हाउस का हाकिम सितारा है। वीनस का जायचे के 5 हाउस में आना नो डाउट आपकी जहां माली पोजीशन में बेहतरी लेके आएगा, वहीं पर रोज़गार के मामलात में भी बेहतरी लेके आएगा। आपकी किस्मत आपका साथ देना शुरू कर देगी और इश्क और मोहब्बत के मामलात हों, रोमांस के मामलात हो, पसंद की शादी के हवाले से हो, या वो लोग जो लोग आर्टिस्ट हैं, फ़नकार हैं, गुलकार हैं या किसी तरह का भी कोई फ़न सीखना चाहते हैं, उनके लिए एक बेहतर दौर शुरू होता हुआ नज़र आएगा। और इस वीक के अंदर आपके जायचे के 7th हाउस में सैटर्न डायरेक्ट हो जाना है। सैटर्न भी इस वीक के अंदर जब आपके जायचे के 7th हाउस में डायरेक्ट होगा तो आपकी पार्टनरशिप और लाइफ पार्टनर के मामलात में भी बेहतरी लेके आएगा। लेकिन वो विर्गो जो बाय बर्थ वीक विर्गो हैं उनको अपने पार्टनरशिप और लाइफ पार्टनर के मामलात में एहतियात भी बरतनी होगी। लेकिन इस वीक के अंदर नो डाउट फुल मून और जायचे के 9th हाउस के अंदर ही शरफ़ कमर का होना आप लोगों के लिए जो मामलात पहले पिछले कुछ महीनों से ख़राब चल रहे थे, कोई काम कर रहे थे, काम नहीं हो पा रहा था, तो काम होता हुआ भी नज़र आएगा। अगर आप अब्रॉड जाना चाहते हैं या अपने रूहानी मामलात में परेशान थे तो ये मामलात भी सॉल्व होते हुए नज़र आएंगे। ख़ास तौर पर वो विर्गो जो उम्रे पर जाना चाहते थे उन लोगों के लिए बेहतर सबब बनता हुआ नज़र आएगा। अलबत्ता जायचे के 9th हाउस के अंदर फुल मून होने की वजह से निकाह के मामलात में भी बेहतरी आती हुई नज़र आएगी। अचानक कहीं ना कहीं शादी और रिश्ता और निकाह भी तय होता हुआ नज़र आएगा। आपके जायचे के 3rd हाउस में जो सूरज है ये हर तरह की नहूसत को बरतरफ कर रहा है, हर मामले में बेहतरी लेके आ रहा है। आप लोगों के रिलेशन के मामलात में भी बेहतरी आती हुई नज़र आएगी, लेकिन आप अपने रिलेशन के मामलात में जज्बातीपन का भी मुज़ाहरा करते हुए नज़र आएंगे। 24 सितंबर से लेके 23 अक्टूबर तक जिनकी डेट ऑफ बर्थ है उनका ज़ोडिक साइन लिब्रा है। और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम वो अपने नाम के पहले अल्फ़ाबेट से भी जान सकते हैं क्या आप लिब्रा तो नहीं। अगर आपके नाम के पहले अल्फ़ाबेट रे ते टे ते तोएं से शुरू होते हैं तो आपका बुर्ज मिज़ान है। लिब्रा वालों के जायचे के 3rd हाउस में इनका हाकिम सितारा वीनस है, लेकिन वीनस 11 नवंबर को रात को 11:25 पर ये जायचे के 4th हाउस में जा रहा है। वीनस की जो चेंजिंग है लिब्रा वालों के लिए बेहतर साबित होगी। और वैसे भी जायचे के 11th हाउस में जो मार्स है इन लोगों के मामलात में बेहतरी लेके आ रहा है। लेकिन अगर आप बाय बर्थ वीक लिब्रा हैं तो आपको ज़रा एहतियात बरतनी पड़ेगी। उसकी एक ख़ास रीज़न है कि जायचे के 6 हाउस में सैटर्न जो है वो डायरेक्ट हो रहा है। 15 नवंबर को ये आपके जायचे के 6 हाउस में डायरेक्ट हो जाएगा। नो डाउट जहां ये काम के हवाले से थोड़ी बहुत मामलात में परेशानी लेके आएगा, वहीं पर वो लिब्रा जो स्ट्रगल करने के आदी हैं उन लोगों के काम में बेहतरी भी लेके आएगा। आपके जायचे के 8 हाउस में इस वीक के अंदर फुल मून भी होना है और शरफ़ कमर भी आपके जायचे के 8 हाउस में होना है।
आप अपने वरासती मामलात में या पार्टनरशिप या लाइफ पार्टनर के मामलात में जहाँ पर आपको कामयाबी मिलती हुई नज़र आएगी, मामलात सेट होते हुए नज़र आएंगे, वहीं पर इन मामलात में आपको जज्बात पर काबू भी रखना होगा। इस वीक के अंदर आपको अपने खाने पीने के मामलात में भी एहतियात बरतनी होगी। नो डाउट जो लोग एजुकेशन वगैरह हासिल कर रहे हैं उन लोगों के लिए इस वीक के अंदर मामलात कुछ बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन इस वीक के अंदर मरकरी जो आपके जायचे के थर्ड हाउस में है, ये आपके सफरी मामलात में तो बेहतर रहेगा, लेकिन आपको जो भी काम करना है वो अपने आप से सिंसियर होकर करेंगे तो रिज़ल्ट आप बेहतर पाएंगे। अगर काम के अंदर लापरवाही की तो काम आपका उल्टा भी होता हुआ नज़र आएगा। मार्स जायचे के जो 11th हाउस में है, ये जायचे के थर्ड हाउस और 7th हाउस को मजबूत नज़र से देख रहा है। ये गैर शादीशुदा फ़ीमेल लिब्रा उन लोगों के लिए शादी और रिश्ते के हवाले से मार्स की पोजीशन बेहतर है। इस वीक के अंदर जहां आप लोग अपने बड़े लोगों से फ़ायदा हासिल करते हुए नज़र आएंगे, वहीं पर आप लोगों को अपने बड़े बहन भाइयों की सेहत का भी ख़ास ख्याल रखना होगा। अगर आपके घर में कोई बड़े हैं और बीमार हैं तो उनकी ज़रूर इस वीक के अंदर एहतियात बरतिएगा। 24 अक्टूबर से लेके 22 नवंबर तक जिनकी डेट ऑफ बर्थ है उनका ज़ोडिक साइन स्कॉर्पियो है, और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम वो अपने नाम के पहले अल्फ़ाबेट से भी जान सकते हैं कि आप स्कॉर्पियो तो नहीं। अगर आपके नाम के पहले अल्फ़ाबेट ज़े ज़वा ज़ोए नून से शुरू होते हैं तो आपका बुर्ज अकरब है। स्कॉर्पियो वालों के जायचे के पहले घर के अंदर सूरज है। सूरज इस वक्त बहुत ज़्यादा मजबूत हालत में है। इनके जायचे के 10वें घर के अंदर मार्स है और ये भी इस वक्त मजबूत हालत में है। लेकिन जो सूरज जो है वो जायचे के 10वें हाउस का हाकिम सितारा है जो इस वक्त पहले घर के अंदर है। मतलब कि आपकी पोजीशन के हवाले से भी ये बेहतरी लेके आ रहा है। एक चीज़ मैं यहाँ पर आपको दोबारा याद करवाना चाहूँगा, इससे पहले शम्स और कमर का जो करान हुआ था वो भी जायचे के पहले घर में हुआ था, मतलब कि नया चाँद निकला था। लेकिन इस वीक के अंदर जो फुल मून है, मतलब कि चाँद की 12 जो 13 डेट है वो आपके जायचे के 7th हाउस में फुल मून होना है, जिसकी वजह से पार्टनरशिप और लाइफ पार्टनर के मामलात में आपने अपने जज्बात पर काबू रखना है। लेकिन ये वीक आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर साबित होने वाला है। उसकी एक ख़ास रीज़न है कि जायचे के 10वें हाउस के अंदर इस वक्त जो विराजमान सितारा है वो मार्स है। मरीख का यहाँ पर होना आपकी पोजीशन के हवाले से बेहतरी आएगी, आपके काम के हवाले से बेहतरी आएगी, रोज़गार के हवाले से बेहतरी आएगी, मतलब कि नए काम का भी मौका मिलता हुआ नज़र आएगा। इस वीक के अंदर 11 नवंबर को रात को 11:25 पर पाकिस्तान के टाइम के मुताबिक ये पीएम का वक्त होगा, जिस वक्त वीनस चेंज होगा, जायचे के थर्ड हाउस में जाएगा। वीनस जब भी जायचे के थर्ड हाउस में ये सितारा जाता है तो स्कॉर्पियो वालों के लिए खुशखबरी लेके आता है, सैर व तफरी के हवाले से भी सबब पैदा करता है। आप लोग अगर किसी तरह का भी कोई फ़न सीखना चाहते हैं तो ये एक बेहतर वक्त है, कोशिश करके देखें, इंशाअल्लाह ताला आप कामयाब होते हुए नज़र आएंगे। ख़ास तौर पर वो लोग जो लोग फ़नकार हैं, आर्टिस्ट हैं, गुलकार हैं, उनके लिए नया दौर शुरू होता हुआ नज़र आ रहा है। आप लोगों के लिए एक और खुशखबरी है स्कॉर्पियो वालों के लिए कि जायचे के जो 5 हाउस में सैटर्न है वो डायरेक्ट हो रहा है। अगर आप बाय बर्थ वीक स्कॉर्पियो नहीं, सैटर्न आपके जायचे के 5 हाउस में डायरेक्ट जिस वक्त होगा 15 नवंबर को, ये आपको बेनिफिट देना शुरू कर देगा। अगर आप शादीशुदा हैं, आगे से औलाद है तो औलाद के मामलात में बेनिफिट देगा। वो लोग जो लोग एक ही जगह पर बार बार लगे हुए हैं, कोशिश कर रहे हैं मोहब्बत के मामलात में, इश्क के मामलात में, और कामयाब नहीं हो सके, तो वो कामयाब होते हुए नज़र आएंगे। इसलिए कि इस वीक के अंदर वैसे भी वीनस ने आपके जायचे के थर्ड हाउस में आ जाना है और इसने जायचे के 5 हाउस के साथ 60 डिग्री के ऊपर एक अच्छी नज़र बनाना शुरू कर देनी है। मतलब कि रास्ते हमवार होते हुए नज़र आएंगे। ख़त व किताबत के लिए भी ये वीक बेहतर रहेगा। शरफ़ कमर और फुल मून आपके जायचे के 7th हाउस में होना है। आप लोगों को इस वीक के अंदर जहाँ लाइफ पार्टनर और पार्टनरशिप से बेनिफिट मिलता हुआ नज़र आएगा, वहीं पर आप लोगों को इन मामलात में ज़रा अपने जज्बात पर काबू भी रखना होगा।
23 नवंबर से लेके 22 दिसंबर तक जिनकी डेट ऑफ बर्थ है उनका ज़ोडिक साइन सजिटेरियस है, और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम वो अपने नाम के पहले अल्फ़ाबेट से भी जान सकते हैं कि आप सजिटेरियस तो नहीं। अगर आपके नाम के पहले अल्फ़ाबेट फे से शुरू होते हैं तो आपका बुर्ज कौस है। सबसे पहले मैं सजिटेरियस वालों के जायचे में स्टार्स की पोजीशन के हवाले से बात करूंगा, इसलिए कि जो इनका हाकिम स्टार है जायचे के 7th हाउस में रिज्जत की हालत में है, और इस वक्त जायचे के पहले घर के अंदर मरकरी और वीनस है। नो डाउट वीनस ने 11 नवंबर 2024 को रात को 11:25 पर जायचे के 2nd हाउस में आ जाना है। वीनस की जो चेंजिंग है वो इनके माली मामलात में बेहतरी लेके आएगी, काम के हवाले से बेहतरी लेके आएगी, पोजीशन के हवाले से भी बेहतरी लेके आएगी। इनके जायचे के 9th हाउस में मार्स है और जायचे के 12th हाउस में सन है। मार्स उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर साबित होगा जो लोग किसी न किसी कानूनी मामलात में फंसे हुए हैं। उन लोगों के मामलात सॉल्व होते हुए नज़र आएंगे, उनके हक़ में फ़ैसला आता हुआ नज़र आएगा। वो लोग भी जो लोग किसी कारखाने के मालिक हैं, या वो लोग जो लोग प्रॉपर्टी डीलर हैं, या मकान बना कर सेल करते हैं, या बजरी रेत सीमेंट का काम करते हैं, उन लोगों के लिए भी ये वीक बेहतर रहेगा। अलबत्ता इस वीक के अंदर नो डाउट आपके जायचे के 4th हाउस में सैटर्न डायरेक्ट हो जाएगा। ज़ोहल का रिज्जत की हालत से बाहर आना, यहाँ पर मुस्तकीम होना, आप लोगों के घरेलू मामलात में भी बेहतरी आती हुई नज़र आएगी, और आप लोगों की जो टेंशन है वो काफ़ी हद तक दूर होती हुई नज़र आएगी। इस वीक के अंदर जो फुल मून है वो आपके जायचे के 6 हाउस में होना है, और शर्फ़ कमर भी जायचे के 6 हाउस में होना है। सिर्फ़ और सिर्फ इस वीक के अंदर आपको अपनी ज़रा सेहत का ख़ास ख्याल रखना होगा। जो बाय बर्थ वीक सजिटेरियस हैं उनको अपनी सेहत के मामलात में एहतियात बरतनी होगी। अलबत्ता जायचे के 6 हाउस में शर्फ़ कमर होने की वजह से आप लोगों के काम के हवाले से भी आपको बेनिफिट मिलता हुआ नज़र आएगा। इस वीक के अंदर सूरज का जायचे के 12वें हाउस में होना, आप लोग अपने दुश्मनों पर गालिब आते हुए नज़र आ रहे हैं, अपनी ज़िम्मेदारियां बाखूबी तौर पर सारा अंजाम देते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर मैंने जिस तरह पहले कहा है कि कोई किसी मामले में टेंशन चल रही थी, तो टेंशन इस वक्त आपकी काफ़ी हद तक दूर होती हुई नज़र आएगी। अगर आप बाय बर्थ वीक सजिटेरियस नहीं, इस वीक के अंदर आप देखेंगे कि कामों में आप जो कोशिश कर रहे थे वो कोशिश इस वक्त आपकी रंग लेके आएगी। अलबत्ता एंड पर एक बात कहूँगा कि आप इस वीक के अंदर किसी की कोई गारंटी मत दें तो ज़्यादा बेहतर है, इसलिए कि जो आपका हाकिम सितारा जायचे के 7th हाउस में है, इस वक्त रिज्जत की हालत में है। फ़ैसला जो भी करें उस फ़ैसले को एक दफ़ा सोच लें, समझ लें, और फिर जब अमल दरामद करेंगे तो आपको पॉजिटिव रिज़ल्ट मिलेगा। 23 दिसंबर से लेके 20 जनवरी तक जिनकी डेट ऑफ बर्थ है उनका ज़ोडिक साइन कैप्रिकॉर्न है, और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम वो अपने नाम के पहले अल्फ़ाबेट से भी जान सकते हैं कि आप कैप्रिकॉर्न तो नहीं। अगर आपके नाम के पहले अल्फ़ाबेट गाफ के जीम से शुरू होते हैं तो आपका बुर्ज जद्दी है। सबसे पहले मैं आपके जायचे में जो स्टार्स की पोजीशन है वो बताऊंगा कि इस वक्त आपके जायचे में स्टार्स कहाँ कहाँ बराजमान है। आपका जो हाकिम सितारा है वो जायचे के 3rd हाउस में है, यहीं पर नेपच्यून है, दोनों ही रेडोग्रेट हैं। लेकिन इस वीक के अंदर जो आपका हाकिम सितारा ज़ोहल है इसने रिज्जत की हालत से बाहर आ जाना है, मतलब कि डायरेक्ट हो जाना है। 15 नवंबर को ये 7:21 पर ये पीएम का वक्त होगा, जिस वक्त आपके जायचे के 3rd हाउस में ये डायरेक्ट हो जाएगा। एक चीज़ तो क्लियर है कि ये वीक आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वीक साबित होने वाला है। अब आपके मामलात बेहतरी की तरफ जाते हुए आपको नज़र आएंगे। आपके जायचे के 5 हाउस में यूरेनस है, और इस वीक के अंदर शर्फ़ कमर भी आपके जायचे के 5 हाउस में होना है, और फुल मून भी जायचे के 5 हाउस में ही होना है। लेकिन यूरेनस इस वक्त तक रेडोग्रेट है। लेकिन इस वीक के अंदर एक खुशखबरी की बात यह है, वीनस का आपके जायचे के 1st हाउस में आना। वीनस जो है कि वो 11 नवंबर को आपके जायचे के 1st हाउस में रात को 11:25 पर ये पीएम का वक्त होगा। ये सितारा आपके जायचे के पहले घर में आ रहा है।
वीनस जब भी आपके जायचे के पहले घर में आता है, ये आपके जायचे के 5 हाउस का हाकिम सितारा है, जायचे के 10वें घर का ये हाकिम सितारा है। ये आपके जायचे के जिस वक़्त पहले घर में आता है तो ये आपकी ज़िंदगी के अंदर रंग लेके आता है, खुशियाँ भर देता है, खुशखबरी आपको मिलती हुई नज़र आती है, ज़िंदगी के अंदर आपके काम बनते हुए नज़र आते हैं, इश्क और मोहब्बत रोमांस के मामलात आपके हक़ में होते हुए नज़र आते हैं। ख़ास तौर पर वो लोग जो लोग गैर शादीशुदा हैं और रिश्ते की तलाश में हैं, उनको बेनिफिट मिलता हुआ नज़र आएगा। इस वीक के अंदर सूरज जो है वो आपके जायचे के 11th हाउस में है, ये भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है आपके जायचे में 11th हाउस में। ये आपकी उम्मीद और ख्वाहिशात तो पूरी होती हुई नज़र आ रही हैं, लेकिन सूरज की जायचे के 11th हाउस में पोजीशन आपके रिलेशन के मामलात में भी बेहतरी लेके आएगी, आपकी कम्युनिकेशन के मामलात में भी बेहतरी लेके आएगी। आप लोगों को आपके बड़ों से आपको फ़ायदा मिलता हुआ नज़र आएगा। अगर घर में कोई बड़ा है तो आपकी ज़ात को बेनिफिट मिलता हुआ नज़र आएगा। इस वीक के अंदर जुपिटर आपके जायचे के 6 हाउस में ये वक्री रहेगा, मतलब कि इज्जत की हालत में ही रहेगा। लेकिन जुपिटर आपके जायचे के 6 हाउस में आप लोगों को इस वक्त डिस्टर्ब नहीं करेगा, लेकिन आप लोगों को इस वीक के अंदर अपने टाइम को बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करना। इसलिए मरकरी आपके जायचे के 12 हाउस में है और जो भी लीगल डॉक्यूमेंट होंगे उनको सोच समझ के ही साइन करिएगा, सिग्नेचर ऐसे ना कर दीजिएगा। 21 जनवरी से लेके 19 फरवरी तक जिनकी डेट ऑफ बर्थ है उनका ज़ोडिक साइन एक्वेरियस है, और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम वो अपने नाम के पहले अल्फ़ाबेट से भी जान सकते हैं कि आप एक्वेरियस तो नहीं। अगर आपके नाम के पहले अल्फ़ाबेट सीन शीन स्वाद से शुरू होते हैं तो आपका बुर्ज दल्लू है। मैं यहाँ पर एक चीज़ क्लियर कर दूँ, एक्वेरियस वालों की 60-70 चल रही है। जो बाय बर्थ वीक एक्वेरियस होंगे उनके साथ मामलात में ख़राबी चल रही होगी, माली मामलात भी डिस्टर्ब होंगे और किसी ना किसी ज़हनी उलझन का भी शिकार होंगे। लेकिन इस वीक के अंदर जो और स्टार्स हैं, अगर आप बाय बर्थ वीक एक्वेरियस नहीं तो आपके मामलात बेहतर भी होते हुए नज़र आएंगे, इसलिए कि आपके जायचे के 7th हाउस में जो मार्स हैं उन लोगों के लिए पॉजिटिविटी लेके आ रहा है। ख़ास तौर पर फीमेल एक्वेरियस जो गैर शादीशुदा हैं, शादी और रिश्ते के हवाले से बेहतरी लेके आ रहा है, और वो एक्वेरियस जो अपनी गाड़ी मोटरसाइकिल चेंज करना चाहते हैं या नई ख़रीदना चाहते हैं उनके मामलात में भी बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। जहाँ मार्स आपके जायचे के 7th हाउस से जायचे के 3rd हाउस और जायचे के 11th हाउस को एक अच्छी नज़र से देख रहा है, वहीं पर आप लोगों के जायचे के 10वें हाउस में जो सूरज है ये आपकी पोजीशन मजबूत कर रहा है और आपके काम में भी बेहतरी लेके आ रहा है। लेकिन इस वीक के अंदर आपके जायचे के 4th हाउस में फुल मून भी होना है और शरफ़ कमर भी होना है। जायचे के 4th हाउस में जब फुल मून होता है तो गैर यकीनी तब्दीलियाँ तो आती हैं। घरेलू मामलात में कई एक्वेरियस जज्बात में आके कोई गलत फ़ैसला भी कर लेते हैं, लेकिन आप लोगों के लिए घरेलू मामलात में ये वीक इसलिए बेहतर रहेगा कि इस वीक के अंदर जो शरफ़ कमर होना है आपके जायचे के 4th हाउस में, आप लोग अपने घरेलू मामलात अपनी ज़हनी सलाहियत की वजह से सॉल्व कर सकेंगे। अलबत्ता इस वीक के अंदर नो डाउट सैटर्न 15 नवंबर को डायरेक्ट हो रहा है आपके जायचे के 2nd हाउस में। आप लोगों की 60 चल रही है, जिसकी वजह से आप लोगों को इन्वेस्टमेंट के हवाले से सोच समझ के स्टेप उठाना होगा। लेकिन मैं यहाँ पर क्लियर कर दूँ एक बात कि अगर आप बाय बर्थ वीक एक्वेरियस नहीं, मरकरी भी आपके जायचे के 11th हाउस में अच्छी जगह पर है और इस वक्त सूरज भी आपके जायचे के 10वें हाउस में है, तो ज़रूर काम करें। इंशाल्लाह ताला अगर आप काम करते रहेंगे तो आपको पॉजिटिव रिज़ल्ट भी मिलेगा। लेकिन इस वीक के अंदर किसी भी लड़ाई झगड़े में मत पड़िएगा। गाड़ी मोटरसाइकिल चलाते हुए एहतियात बरतिएगा, घर की सीढ़ियाँ चढ़ते हुए भी एहतियात बरतिएगा। ख़ास तौर पर वो एक्वेरियस जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं या वो एक्वेरियस जो किसी भी वो बाई अमराज में मुब्तला हैं, तो उनको भी एहतियात बरतनी होगी। बिल्कुल भी लापरवाही मत करिएगा। 20 फरवरी से लेके 21 मार्च तक जिनकी डेट ऑफ बर्थ है उनका ज़ोडिक साइन पाइसिस है, और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम वो अपने नाम के पहले अल्फ़ाबेट से भी जान सकते हैं कि आप पाइसिस तो नहीं। अगर आपके नाम के पहले अल्फ़ाबेट दाल और चे से शुरू होते हैं तो आपका बुर्ज होता है। पाइसिस वालों की 60-70 चल रही है, जिसकी वजह से जो बाय बर्थ वीक पाइसिस हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान होंगे। लेकिन इस वीक के अंदर जो स्टार्स की पोजीशन है वो पाइसिस वालों को बेनिफिट भी देने वाली है, इसलिए कि अगर आप पिछले कोई 4 महीने से बहुत ज़्यादा परेशान हैं
तो आपकी परेशानी में काफ़ी हद तक कमी आती हुई नज़र आएगी। इसलिए कि आपके जायचे के जो फर्स्ट हाउस में सैटर्न है ये डायरेक्ट हो रहा है। ये 15 नवंबर को जायचे के पहले घर के अंदर ये सीधा हो जाएगा। लेकिन आप लोगों के जायचे के 11th हाउस में वीनस का आना 11 नवंबर को रात को 11:25 पर ये भी आपके मामलात में बेहतरी लेके आएगा। कोई ना कोई उम्मीद और ख्वाहिशात पूरी होती हुई नज़र आएंगी और किसी ना किसी की मदद से आपके काम बनते हुए नज़र आएंगे। वैसे भी जो फुल मून है वो आपके जायचे के 3rd हाउस में इस वीक में होना है। पूरे 1 साल के बाद आपके जायचे के 3rd हाउस में फुल मून होना है, जहाँ पर आप अपने रिलेशन के मामलात में जिस बात पर आपको काबू रखना पड़ेगा, वहीं पर आपको आपके रिलेशन के मामलात में बेनिफिट भी मिलता हुआ नज़र आएगा। लेकिन कहीं भी आप कोई भी काम करने से पहले कागज़ी कार्रवाई में ज़रूर एक दफ़ा रीचेक करिएगा। लेकिन इस वीक के अंदर जो सूरज है वो आपके जायचे के 9th हाउस में है। ये आपके जायचे के 1st हाउस और 5 हाउस को मजबूत नज़र से देख रहा है, जिसकी वजह से आपकी किस्मत आपका साथ देती हुई नज़र आ रही है। ख़ास तौर पर वो पाइसिस जो किसी बैंक्स में हैं या इंश्योरेंस कंपनी में काम करते हैं या वकील या जज हैं, उन लोगों के लिए ये वीक बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन इस वीक के अंदर वो पाइसिस जो मुलाजिम पेशा हैं उनको अपनी मुलाजमत के मामलात में थोड़ी बहुत परेशानी का सामना करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप ने एहतियात बरती तो इंशाअल्लाह ताला आप सेफ़ जोन में रहेंगे। लेकिन अगर आपने एहतियात नहीं बरती तो आप मुलाजमत से फारिग भी हो सकेंगे। अलबत्ता इस वीक के अंदर आपके माली मामलात भी बेहतर रहेंगे, आपको माली मामलात में बेहतरी आती हुई नज़र आएगी। उम्मीद ये करता हूँ मेरी ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। मेरी इस वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।